आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर नाम का एक गांव था। वहां एक आदित्य नाम का एक आदमी रहता था जो काफी लंबा चौड़ा और मोटा ताजा था। वह बहुत ही घमंडी तथा बहुत ही मगरूर किस्म का था। वो हमेशा किसी न किसी को सताता रहता था तथा उसे जो चीज पसंद आता था वह उसे हासिल कर लेता था तथा नहीं देने पर वह उसे मार देता था या फिर रह रहकर उसे सताता रहता था। इसलिए गांव के लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे, पर वह किसी की परेशानी नहीं समझता था। उसका मानना था कि जो चीज हमें पसंद आए वह हमारा है, चाहे जैसे उसे हासिल करे। सभी किसानों का जो भी फसल तैयार होता था वह उसमें से आधा दे देते थे। एक बार एक बिरजू नाम का एक किसान था। उसकी तबीयत खराब था, उसकी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका एक बेटा था जो यहाँ बिरजू के पास नहीं था। वह कमाने के लिए शहर में रह रहा था और बिरजू की एक लड़की भी थी जो गांव में पढ़ती थी, परंतु उसकी माता पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। वो अपने माँ बाबूजी की सेवा में लगी रहती थी, इसलिए उसका बेटा भी गांव में आ गया अपनी माँ बाबूजी को देखने तथा सेवा करने। एक दिन आदित्य के कुछ आदमी बिरजू के घर आए और बोले, अरे बिरजू, तूने तो सेठ जी को अभी तक अनाज नहीं दिया है, क्यों रे? चलो सेठ जी बुला रहे हैं। तब बिरजू हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए साहब, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम खेती नहीं कर पाए, करेंगे तो दे देंगे। तभी उसकी बेटी वहां पर सब्जी काट रही थी तो वो सब उसे देखकर बोले, चल बिरजू। तब फिर बिरजू उस सेठ आदित्य के पास जाता है। उसके आदमी आदित्य से बात करते हैं। तब आदित्य उस बिरजू से बोला, क्यों रे बिरजू, तूने अगले महीने में भी अनाज नहीं दिया था और इस महीने में भी बहाना ढूंढ लिया। हमें तो कुछ नहीं सुनना। सब किसान लोग लाकर अपनी अपनी अनाज में मेरा हिस्सा देकर चले गए, परंतु एक तुम हो जो एक महीना पहले भी अनाज नहीं पहुंचाया और बोला था कि अब ठीक हो जाऊंगा तो फसल पहुंचाऊंगा, पर ये क्या, तूने इस महीने में भी तुमने मुझे अनाज देने से मना कर दिया। तब बिरजू बोला, नहीं सेठ जी, हमारी और हमारी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम खेती नहीं कर पाए, जैसे तैसे हमारा घर चल रहा है। तब सेठ बोला, ठीक है तो एक काम कर, अपनी बेटी को हमारे घर नौकरानी बना दो, वह हमारे घर पर काम करेगी। जब तक तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं हो जाता तथा तुम्हारी फसल तैयार नहीं हो जाता तब तक ये हमारा घर पर रहेगी और हमारी सेवा करेगी। ऐसा सुनकर बिरजू रोने लगा, नहीं सेठ, ये क्या कह रहे हैं, हम आपको फसल देंगे, हम इलाज करवा रहे हैं, हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे और आपको अनाज ज्यादा लाकर दे देंगे, परंतु आप ये मत कहिए हमारी एक बेटी है जो हम बूढ़े माँ बाप की सेवा वो करती है, इसलिए आप ऐसा मत कहिए सेठ। तब सेठ ने उसे मारा और बोला, मेरा हुक्म सुना कि नहीं, अब तुम कुछ बोलने की जरूरत भी मत करना, समझे? चले जाओ और शीघ्र ही मेरी आज्ञा का पालन करो। ऐसा सुनकर बिरजू रोने लगा और रास्ते में कहा कि हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अगर मेरी बेटी को वह आदित्य नाम का सेठ ले जाएगा तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? ऐसा वह रास्ते भर कहकर रोने लगा। तभी उस रास्ते में गणेश भगवान का एक छोटा सा मंदिर था। तभी उसकी नजर उस मंदिर पे पड़ी। वह दौड़कर भगवान श्री गणेश के मंदिर में रोते हुए जाता है और भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करता है और अपनी दुखड़ा श्री गणेश जी महाराज को सुनाता है और मंदिर में भगवान के का घंटा बजाकर अपना सिर पटकने लगता है और बोलता है, हे प्रभु, अब आप ही मुझे कुछ सुझाव दो कि मैं यह संकट से बच पाऊं। तभी बाहर एक हाथी के कान में चींटी चली जाती है और वह व्याकुल से छटपटाने लगती है। तभी बिरजू ने उसे बाहर देखा कि एक हाथी की आंखों में आंसू थे तथा बिरजू ने उस हाथी को सहलाने लगा तथा उसके इधर उधर देखने लगा कि क्यों ये हाथी छटपटा रहा है। तभी
उसकी नजर उसके कान पर पड़ी। वहां उसने देखा कि 2-4 चींटियां हाथी के कान में चिपकी हैं, इसलिए उसने तुरंत हाथी के कान में से वह चींटी निकाल देता है और उसकी आंसू पोंछकर उसे प्रणाम करता है। तभी वह हाथी भगवान गणेश बन जाते हैं और बिरजू को बोलते हैं, बिरजू, मैं तेरी इस दया रूपी भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तेरी परीक्षा लिया कि तू इस पर दया करता है या नहीं, परंतु तुमने अपनी सारी दुख भूलकर मेरी तरफ लग गया है। बिरजू, मैंने तेरी परीक्षा ली, मैं तुझ पर बहुत मांगो जो तुम्हें मांगना है। तब बिरजू भगवान के चरणों में सिर रखकर बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, मेरे अहो भाग्य जो भगवान श्री गणेश जी महाराज का दर्शन मुझे मिला, मुझे क्या चाहिए प्रभु। बिरजू अपनी सारी बात बताता है। तब श्री गणेश भगवान जी उसकी तथा उसकी पत्नी की सारी बीमारी दूर कर देते हैं तथा उसकी खेतों की फसल लहलहाने लगे। ऐसा चमत्कार देखकर सब सोचने लगे। तब श्री गणेश जी बताते हैं कि तुम एक काम करो, तुम इस हाथी के रूप में मुझे अपने घर ले चलो और वहीं रखना। तब बिरजू उस गणेश भगवान को हाथी के रूप लिए अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी तथा अपने बेटे और बेटी को बताता है। तब उन लोग उस हाथी का पूजा पाठ तथा सेवा सत्कार करने लगे। अगले दिन जब सुबह बिरजू उठा तो उसका घर भगवान बहुत ही सुंदर बना दिए और उसके घर में अनाज से भर दिए। तब ये चमत्कार देखकर बिरजू गणेश भगवान के चरणों में लौट गया और खुशी से झूमने लगा। अब तो उसका मानो सब दुख दूर हो गया। तभी गणेश भगवान बोले, ये बिरजू, तुम इसमें थोड़ा अनाज तुम आदित्य को दे दो। तो उससे अच्छा कहा। फिर उस बिरजू ने अनाज की बोरियां आदित्य के पास ले जाता है। तब आदित्य चौंधरा जाता है, बोलता है, अरे बिरजू, ये रातों रात अनाज कहाँ से लाया रे। तब उसने बोला, ये अनाज मुझे भगवान श्री गणेश जी ने दिया है। तो उसने उसका मजाक उड़ाया और बोला, अच्छा तूने अनाज बाहर से मंगवाया होगा और बोलता है कि अनाज भगवान श्री गणेश भगवान ने दिया है। कहाँ है ये तेरा गणेशा, जरा बोला तो सही, मैं भी जरा देखूं कि कहाँ तेरा गणेशा बोला है। ऐसा कहकर वह चिल्ला रहा था। तभी एक किसी ने आदित्य से एक और बात बताया और मालिक, ये क्या, बिरजू के खेत में फसल लहलहा रहे हैं और इसकी घर तो महलों जैसा सुंदर हो गया है और एक सुंदर सा हाथी भी है। ऐसा सुनकर बौखला गया और बोलता है, अरे बिरजू, जा तेरे घर पर जो हाथी है वो मुझे लाकर दे दो। तब बिरजू बोला, सेठ जी, वो हाथी मैं नहीं दूंगा। तो उसने उसे मारने लगा। तभी वो हाथी वहां पर आ जाता है। तब आदित्य बोलता है, अरे बिरजू, तुम तो बोला था कि हाथी मुझे नहीं दोगे, पर ये क्या, तेरा हाथी तो मेरे पास खुद ही आ गई। देख देख कह कर बहुत हंस रहा था। तभी हाथी ने उसे ऐसा मारा कि उसकी दांत बाहर निकल गए और फिर हाथी ने ऐसा उछाला कि मानो फुटबॉल हो। सभी गांव के लोग की भीड़ लग गई थी। सब बहुत खुश थे कि ऐसे को बहुत अच्छा हो रहा है। तभी उसकी पत्नी आकर उस हाथी के कदमों में गिर गई और बोली, हे गणेश भगवान, इन्हें माफ कर दीजिए प्रभु, ये मेरी सुहाग है, मेरी सुहाग मत छीनो, हम हमेशा आपकी पूजा करेंगे। तभी वो हाथी गणेश भगवान का रूप लिए बोले, जो भी अब किसी को सताएगा या मारेगा तथा किसी का कोई फसल छीनेगा, मैं उसे सजा दूंगा, तथा जो कोई यदि मेरी पूजा भाव भक्ति से करेगा, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा तथा उसकी सभी कष्ट दूर करूंगा। अब सारे गांव के लोग अब हंसी खुशी से रहने लगे। अब कोई आदित्य हो या कोई हो, किसी को किसी से नहीं डरना था। अब सब मिलजुल कर सभी गांव के लोग रहते थे। फिर भगवान अंतर्ध्याय हो गए। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय।